हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है धृति क्लासेस में। हम अभी एक वीडियो लेक्चर की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जो क्लास 10 के साइंस के फिजिक्स के लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इन डेप्थ पूरे डिटेल के साथ। उसमें हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुके हैं, आप जा करके उसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट का। आप जाकर के पूरी अच्छी से उसकी स्टडी कर सकते हैं। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सीरीज में हमारा 4th वीडियो आज है, जिसमें हम लोग आज कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में थोड़ी कुछ बेसिक डिफरेंसेस, उनके इमेजेस को देख करके बता सकेंगे। और उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे साइन सिस्टम पे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पर, जिसमें हम लोग आगे आपको पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि अब जो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो आपको साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना होगा। आपको यह भी बताना होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हाँ, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, इमेज का, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन सब के बारे में हम लोग अब धीरे धीरे देखेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने कार्टेशियन सिस्टम की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बीच में बेसिक डिफरेंसेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स बट ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसी बनती है उसको देख करके, मतलब आपके सामने शीशा रखा रहेगा और आप आईना देख करके बता पाओगे कि कौन टाइप का, किस टाइप का मिरर होगा। और इससे न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पहला केस क्या है आपके लिए? पहला केस है, इफ द इमेज इज अपराइट of same size and it does not change in size by moving the mirror towards or away from the object, then what type of mirror is it? मतलब अगर आप किसी भी मिरर में इमेज को देखते हो कि वो सीधा है, ठीक है, पहला। दूसरा, सेम साइज का बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के जितना ही इमेज बन रहा है। तीसरा, ये बदल नहीं रहा है साइज में, जब भी कभी आप या तो ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर नजदीक ले आ रहे हो या मिरर को ऑब्जेक्ट से दूर या नजदीक ले आ रहे हो, तो ये कौन सा मिरर होगा? यस, यू गेस्ड इट राइट, ये प्लेन मिरर होगा। क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज मैंने बात की हुई थी कि सेम साइज की ऑब्जेक्ट बनती है, इमेज बनती है, उसके अलावा सेम डिस्टेंस पर बनती है, आपको याद होगा, और ये इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। तो ये हमारा केस क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या है? इमेज तो सीधा होगा, इमेज तो सीधा होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले, और जैसे जैसे मूविंग मिरर को जो है दूर लेते जाएंगे उसी तरीके से इमेज की साइज भी बढ़ती चली जाएगी, उसी तरीके से इमेज की साइज भी बढ़ती चली जाएगी। तो देखो, सीधा है, इसका मतलब वर्चुअल है, पहला। दूसरा कह रहा है जितना दूर हम खींचते चलेंगे उतना ही इमेज की साइज बढ़ती चली जाएगी। तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। याद होगा आपको 6th पोजीशन, जिसमें हम मिरर के पास लेके जा रहे थे तो इमेज की जो हाइट है वो वर्चुअल हो जा रही थी और इरेक्ट हो जा रही थी और बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी, याद होगा आपको। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे थे उसी तरीके से आपको उल्टी इमेज भी बनती चली जा रही थी, ठीक है जी। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है कि इमेज अगेन सीधी बनेगी, लेकिन इस बार छोटी बनेगी, इस बार छोटी बनेगी, और जितना आप जो है मिरर को दूर या नजदीक लेते जाओगे उतनी छोटी इमेज बनती चली जाएगी, जितनी दूर मिरर को लेते चले जाओगे उतनी ही छोटी इमेज बनती चली जाएगी। यू गेस्ड इट राइट, कॉन्वेक्स मिरर। याद करके मुझे टाइप करके अभी बताइए कि कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या थे, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या थे, ये आपको हमें बताना होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की तरफ, जिसमें ये भाई साहब सर डेस्कार्टेस, ये भाई साहब सर डेस्कार्टेस के द्वारा साइन कन्वेंशन बताया गया था। आपने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जरूर पढ़ा होगा, आपने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जरूर पढ़ा होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आपने देखा होगा कि दो तरीके के आपको एक्सिस दिखाई देते हैं, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा कि आपको 2 तरह के एक्सिस दिखाई देते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। इन दोनों के बीच में, ठीक बीच में आपको जो है ओरिजिन दिखाई देता है, राइट। अब इसमें क्या होता था? इस तरफ क्या होते थे? सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते थे, इस तरफ के सारे तरफ नेगेटिव वैल्यूज होते थे, राइट। याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? अपवर्ड साइड में आप जाते थे तो सारे पॉजिटिव वैल्यू होते थे, एंड डाउनवर्ड साइड में आते थे वाई एक्सिस पे तो सारे नेगेटिव वैल्यू होते थे। ठीक इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आपको कार्टेशियन सिस्टम आपको यूज करना है मिरर के केस में भी। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है भैया। तो आपके पास एक वाई एक्सिस आ गया, एक एक्सिस आ गया। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस की तरफ जब आप राइट साइड में बढ़ते हो ओरिजिन से तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, लेफ्ट साइड में बढ़ते हो तो सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, अपवर्ड साइड में जाते हो तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, एंड डाउनवर्ड साइड में आते हो तो सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। इनके बारे में हमने पढ़ लिया अभी जस्ट। ठीक इसी पर मैं जानता हूं आपको जो है साइन कन्वेंशन में काफी दिक्कतें आती हैं, सारे बच्चों को दिक्कतें आती है कि एफ कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा।
देखो आप अपने दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दोनों एक्सिस बना लो, ठीक ओरिजिन पर आपको मिरर ड्रॉ कर देना, ठीक ओरिजिन पर आपको मिरर ड्रॉ कर देना है, ठीक ओरिजिन पर। अब यहां बस एक बात ध्यान रखिए, क्या ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, बस। अब इसके बिहाफ पर आप जो भी जहां जहां इमेज, जहां जहां ऑब्जेक्ट, जहां जहां फोकल लेंथ जो भी ड्रॉ होगा वो सब आप बहुत आसानी से बता पाओगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ दो चीज पता चल चुकी है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर यूज करना है, ओरिजिन पर आपको मिरर डालना है और लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट होगा, लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट होगा। तो मिरर के कॉनकेव मिरर के केस में मिरर के अंदर की तरफ जाओगे तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी, और मिरर के अंदर में कॉनकेव केस में क्या होता है, सिर्फ एक 6 केस का इमेज बनता था, याद होगा आपको, बाकी कुछ भी नहीं होता यहां कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में सब कुछ इधर ही होता है, ठीक है। इधर हो गया आपको फ्रंट में, कॉनकेव मिरर में देखा है तो 5 कंडीशंस में तो सबके सब फ्रंट में ही होंगे, सबके सब, ओके। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को वैल्यूज के हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा होगा। आप पॉइंट्स नोट करते चलो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी जो भी आप मांगोगे वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इमेज कॉनकेव के मिरर के केस में बात करें तो 5 इमेजेस तो आपको मिरर के लेफ्ट साइड में ही बन रही थी, तो पांचों केस में जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ एक 6th कंडीशन को छोड़ करके, जिसमें इमेज कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। बस एक उस कंडीशन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे इमेज डिस्टेंस जो होंगे, सारे के सारे जो है इमेज डिस्टेंस होंगे, वो इमेज डिस्टेंस आपको जो है क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट अब याद करो, वाई एक्सिस पर, ओरिजिन के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज क्या होती थी, पॉजिटिव। तो आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जा रहा है। इमेज डिस्टेंस की बात करें, अगर इमेज डिस्टेंस सारे के सारे रियल बन रहा है तो इन्वर्टेड होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप जान चुके ऑलरेडी। सिर्फ एक 6 केस छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में जो है इन्वर्टेड इमेज बनेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी एक्स एक्सिस के नीचे, यानी वाई एक्सिस के डाउनवर्ड साइड की तरफ, और वाई एक्सिस के डाउनवर्ड साइड की तरफ क्या बनता है, निगेटिव। तो जो इमेज डिस्टेंस बनेगा वो भी, इमेज हाइट बनेगी वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो अगर आपको फोकल लेंथ के बारे में याद हो, कॉनकेव मिरर में तो फोकल लेंथ भी सामने होता था, ठीक है जी, जिसको फोकल लेंथ को फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते थे। तो ये भी सामने बन रहा है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किस केस में, कॉनकेव के केस में, ठीक है जी। बात करते हैं कॉन्वेक्स के केस में। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या, कैसा बनेगा फोकल लेंथ, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ सारे के सारे कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, इनसाइड द मिरर। और इनसाइड द मिरर का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से राइट साइड में। ओरिजिन से राइट साइड में एक्सिस में क्या बनता है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज। तो इस केस में जो फोकल लेंथ बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहां माइनस आ गया है, सारे के सारे केस में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सारे के सारे केस में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है जी। अब यहां से आपकी न्यूमेरिकल्स की बारी शुरू। डरने की बात नहीं है, बहुत आसानी से, और सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा एक एक करके। वो नेक्स्ट वीडियो में सारे रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे आपके सामने इसी वीडियो में, धृति क्लासेस में, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो टेंशन नॉट, वरी नॉट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको एक एक टाइप के सॉल्व करवाए जाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला में बेसिकली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जिन 3 चीजों के बारे में आपको ध्यान समझना होगा, एक होता है इमेज डिस्टेंस, एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक होता है फोकल लेंथ। उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं, वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। चलो, तो कार्टेशियन बना लिया, उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने के बाद आप जानते हो फोकल लेंथ इसका टुवर्ड्स लेफ्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हो गया आपका पोल, ठीक है जी। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, यहां आपको ऑब्जेक्ट बन गया ए बी, ठीक है जी। इसकी इमेज कहां बनती है,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनती थी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका इमेज बन गया जी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इसमें? हम देख लेते हैं कि फोकस से लेकर के पोल तक के बीच को फोकल लेंथ कहते हो। ये फोकल लेंथ कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से कैसा बन रहा है? ये बन रहा है नेगेटिव। तो हमारे लिए फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर पहला क्या आ गया? फोकल लेंथ कैसा होगा भैया? नेगेटिव ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात हो रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये भी कैसा हो जाएगा भैया? नेगेटिव हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हमेशा, क्योंकि हमेशा तो इधर ही रहेगा ना। चलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल of the mirror and the object G, ठीक है, it is denoted by small u, it is denoted by small u। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या कंडीशन बताया था कि ऑब्जेक्ट चाहे कैसा ही मिरर हो क्या होता है? लेफ्ट साइड में रहता है, और लेफ्ट साइड में जब भी रहेगा तो क्या बनेगा? वो नेगेटिव बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये कैसा बनेगा भैया? नेगेटिव हमेशा, हमेशा। ठीक है जी। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल v से डिनोट करेंगे। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा जो पोल से लेकर के इमेज के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज and the pole of the mirror। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। ठीक है जी। अब इमेज देखो, इमेज अगर मिरर के सामने बन रहा है, जो कि कनकेव के केस में 5 केसेस में इमेज सामने बन रहा था, 5, तो उनसे में क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमारे लिए जो v होता है, यानी इमेज डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस, वो इमेज डिस्टेंस होगा हमेशा नेगेटिव। लेकिन किस केस में नहीं होगा? किस केस में नहीं होगा? एक्सेप्ट द 6th केस, मैंने ऐसे लिख दिया। उस 6th केस में क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैं यहां ड्रॉ भी कर देता हूं सबसे अच्छा, लो मैं यहां ड्रॉ भी कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट बना देता हूं। लो, यहां से लेकर के यहां तक भी v हो गया, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कुछ और चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है? वो है HO या H1, H1 दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। HI या H2 हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है जी। तो यहां पर देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? y एक्सिस के ऊपर की तरफ है, y एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इमेज की हाइट बात करें HI, ठीक है, ये क्या है? ओरिजिन से नीचे है, डाउनवर्ड साइड में कैसा बनता है जी? नेगेटिव बनता है। लेकिन एक केस ऐसा भी तो है कि जब हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ बन रहा है, तो यहां क्या बनेगा? पॉजिटिव। यहां क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो हमारे लिए जो 5th कंडीशन यहां हो गया, वो क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या H1 कैसा होगा भैया? पॉजिटिव होगा हमेशा, हमेशा। जबकि हाइट ऑफ इमेज अगर हम बात करें, हाइट ऑफ इमेज, तो ये नेगेटिव होगा एक्सेप्ट 6th केस, और 6th केस में क्या होगा? पॉजिटिव। ये पूरा आपको साइन कन्वेंशन हो गया कॉनकेव मिरर का।
ये पूरा साइन कन्वेंशन क्या हो गया, कॉनकेव मिरर का। ठीक है जी। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है जी। आई होप आप जो है साइन कन्वेंशन जो है आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर भी हमको क्या चाहिए, मिरर चाहिए भैया। कौन सा मिरर चाहिए हमको, हमको चाहिए इस बार कॉन्वेक्स मिरर जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करें तो हमारा फोकल लेंथ कहां होगा, यहां मिरर के अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के अंदर। ऑब्जेक्ट कहां होगा, वो तो बगैर हमेशा ही सामने होगा। इमेज कहां बनेगा, चाहे जो भी कंडीशन हो, इमेज फोकस और पोल के बीच में बनती थी, याद होगा आपको। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होगा भैया, यहां से लेकर के फोकस के बीच में किधर बन रहा भैया, राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, यानी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला क्या हो गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसा बनेगा भैया, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें अगर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा भैया, हमेशा ही पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा पॉजिटिव। ठीक है जी। बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, यू से डिनोट करते हैं जिसको। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो खैर हर केस में ही निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर केस में ही नेगेटिव। बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। अब चूंकि यहां पर इमेज हमेशा ही अंदर बनती है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन हो गया आपको कॉन्वेक्स मिरर का, एक साइन कन्वेंशन हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, ये साइन कन्वेंशन हो गया आपको कॉनकेव मिरर का। वापस देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस कॉनकेव मिरर के केस में सारे के सारे 5 केसेस में इधर बन रहे थे तो सब के सब नेगेटिव बनेंगे। एक केस में बस मिरर के अंदर बन रहा था, वो पॉजिटिव बनेगा। बात कर ले फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ हमेशा ही मिरर के सामने होता है कॉनकेव के केस में, तो नेगेटिव होगा हमेशा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली फोकल लेंथ इधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा, वो भी हमेशा नेगेटिव बनेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो वर्टिकली ओरिजिन से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो वाई एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज 5 केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था, इन्वर्टेड इमेज बन रहा था कॉनकेव के केस में, याद होगा। एक ही केस था जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा था। तो जितने भी 5 केसेस में नीचे बन रहे थे, यानी ओरिजिन से नीचे बन रहे थे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, वो सब नेगेटिव होंगे, और सिर्फ एक जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ऊपर बन रहा था वो पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स के केस में हमने जस्ट अभी बात की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं तीनों का हमको जो है मिरर फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा। तो हमारे लिए v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या हो गया, फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब इनसे जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला बनेगा, वो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। याद कर लीजिए मेरा फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, यानी 1/f = 1/v + 1/u। इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट में कितना गैप आया इमेज के हाइट के, ठीक है, ऑब्जेक्ट के जो लेंथ है, डिस्टेंस है, और इमेज की जो डिस्टेंस है, उनमें क्या फर्क आया, उसी के बारे में पढ़ना है। यानी यहां पर मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी, कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन का मतलब यहां पर क्लास 10। तो इसमें हमको क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, हाइट की जरूरत पड़ेगी और डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा जो मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज दैट इज h2 या hi डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h1 या ho। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर से याद कर लीजिए, मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द इमेज यानी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h2 by h1 या hi by ho। ठीक है जी, तो मैग्निफिकेशन हो गया h2 by h1। इसके अलावा मैंने क्या बोला, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, या तो हाइट होगी, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस के केस में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव v by u।
निगेटिव v बाई यू, निगेटिव v बाई यू। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनस साइन वैसे ही रहेगा, v और u का जो साइन कन्वेंशन होगा कितना सेंटीमीटर निगेटिव में वो अलग से चलेगा, वो अलग से चलेगा, उसके अलावा माइनस रहेगा, वो तो आप न्यूमेरिकल में समझ जाओगे। क्या बोला मैंने, ये माइनस साइन वैसे ही रहेगा और v और u की जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो अलग चलेगा। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या हो गया टोटल भैया, तो हमारे लिए v और u के हिसाब से मेरा फॉर्मूला हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन हमारे लिए हो गया क्या भैया, मैग्निफिकेशन हो गया साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज h2 बाई h1 यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो नेगेटिव ऑफ v बाई u। अब इसके आगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैग्निफिकेशन के बारे में अभी और जानकारी बाकी, सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला के बेस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब हम लोग मैग्निफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन के बारे में और भी कुछ सीक्रेट्स बताई जाएंगी। आप सिर्फ मैग्निफिकेशन देख करके यूं बता पाओगे कि मैग्निफिकेशन के हिसाब से इमेज और मिरर कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को जो है इसके बाद में देखेंगे। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, आपके जो भी सजेशंस हैं वो जरूर दें और हमें बताएं कि और आप किस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन के हिसाब से। ठीक है जी, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, गर्दम मचाते रहो। हर हर महादेव।